हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी बढ़ने वाला है। तो जो लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो अब आपको शायद ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कमीशन के तौर पे। तो अभी के टाइम पे 18% जीएसटी लगता है, वो 28% लगेगा। अभी रिसेंटली बजट के अंदर ही हमारी गवर्नमेंट ने कुछ गेमिंग के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ निकाली थी और अगर आपने फाउंडर अनफिल्टर्ड नहीं देखा है तो जाके देखना। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया हमको नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर ने। तो देखना वो वीडियो जिनको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना है और उसके ऊपर स्टार्टअप शुरू करनी है। तो अगली खबर अडानी जी की है। तो अडानी जी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने के प्लान में हो रहे हैं। हमने देखा था पिछले कुछ टाइम में रिलायंस ने बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस करी थी। अभी के टाइम पे हम अडानी जी को भी यही देख रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक्विजिशन करी है, बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड्स को खरीदा है उन्होंने, इंक्लूडिंग कोहिनूर राइस जो चावल आते हैं ना, और उनकी जितनी भी पैक्ड वाली आइटम्स है वो भी सारी की सारी अब यही बेचेंगे। और ये क्या करते हैं, ये अलग अलग वर्टिकल के अंदर अब ये घुस रहे हैं और वहाँ पे एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही खबर निकल के आई थी कि ये डिफेंस के अंदर भी घुस रहे हैं, ये एरोस्पेस के अंदर भी घुसने वाले हैं। भाई अलग ही सीन चलने वाला है, हमारा देश बहुत आगे निकलने वाला है। तो रिलायंस रिटेल और जियो का भी आईपीओ आने वाला है, तो उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। और सबसे बड़े आईपीओ अगर एलआईसी की बात करके चलते हैं तो भाई एलआईसी का आईपीओ शुरू हो गया है। सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। क्या आपने भरा है एलआईसी के आईपीओ के लिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताना। एलआईसी के आईपीओ का प्राइस रखा गया है 902 से 949 रुपीस तक का। 60 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है पॉलिसी होल्डर्स को और 45 रुपीस का डिस्काउंट दिया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज को। 20,557 करोड़ रुपीस रेज करने वाले हैं। पहले 5% डिल्यूशन था, अब 3.5% का डिल्यूशन हो रहा है। अब एलआईसी की आईपीओ के ऊपर कांग्रेस वाले भड़के पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आपने इतने कम रेट के अंदर क्यों निकाल दिया है, पूरी ग्लोबल मार्केट हिली पड़ी है फिर भी आपने आईपीओ निकाल दिया है, ये तो गलत बात है। और आपने बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू रेट के ऊपर निकाला है एलआईसी का आईपीओ। तो जो एनालिस्ट है शेयर मार्केट वाले, नीचे कमेंट में बताना आपके हिसाब से एलआईसी का आईपीओ अंडर वैल्यूड है क्या? ऐसा है क्या? अगर है तो नीचे कमेंट में बताना आपको ऐसा लगता है तो। क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है एलआईसी की जो वैल्यूएशन है वो 12 लाख से 14 लाख करोड़ के आसपास है और जो आईपीओ निकाला गया वो 6 लाख करोड़ के आसपास निकाला गया है। ये वैल्यूएशन सिर्फ 2 महीने के अंदर घटा दी गई है। तो ऐसा क्यों किया गया है? मुकेश अंबानी अडानी जी के लिए। मैं नहीं बोल रहा है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, अपने आप उड़ती उड़ती आई है। और अगर मैं इनके एंकर इन्वेस्टर्स की बात करके चलता हूं तो 71% ले लिया है इन्होंने। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास 71% है एलआईसी का एंकर इन्वेस्टमेंट की बुक। तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगली खबर बहुत सारे लोगों के फेवरेट एलॉन मस्क की है। तो ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया है, अब उसको वो प्राइवेट लेके जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बिजनेस मॉडल्स के बारे में भी बात करी थी इसके, कि थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को चेंज किया जाएगा। यहाँ पे एक फीस लगाई जाएगी जो भी कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजर्स है उनके लिए। मतलब अगर आप आम आदमी हो, नॉर्मल यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले ऑथेंटिकेशन की भी बात करी गई थी, मतलब वेरिफिकेशन होगा हर एक यूजर का ताकि ये बॉट स्पैम वैम जो चल रहा है वो खत्म हो पाए। तो एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है। क्यों खरीदा है? ताकि वो उसको प्राइवेट कर सके। पहली बात ये है, अब प्राइवेट करके वो जिसका एल्गोरिदम है उसको ओपन कर देंगे मार्केट के अंदर ताकि सबके सब देख पाए और उनको साफ पता लगे कि भाई जो भी चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। पहली चीज़, ठीक है। और अगली चीज़ क्या है कि भाई इन्होंने कहा है कि अब 3 साल के अंदर इसको शायद फिर से पब्लिक ले जाएगी। तो बेसिकली प्राइवेट ले जाने का रीज़न ये है ताकि एल्गोरिदम को पब्लिक किया जा सके। उसके बाद में कंपनी को फिर से पब्लिक कर देंगे। तो जेन्युइन बंदे आना चाहिए वो आ सकते हैं। इन बिटवीन जो 3 साल का ड्यूरेशन होगा उसके अंदर ये अपने बिजनेस मॉडल को भी स्विच करके थोड़ा प्रॉफिट की तरफ लेके जाएंगे। पर एक चीज़ यहाँ पे खतरनाक ये है कि उन्होंने अपने पैसों को कम करना शुरू कर दिया है ट्विटर वाली डील के अंदर। एलॉन मस्क बहुत सारी लार्ज इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ में बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग के ऊपर कि ताकि वो अपने कुछ पैसों को कम कर पाए, जो उन्होंने अपनी वेल्थ डाली है उसको वो कम कर पाए। तकरीबन $21 बिलियन वो मार्केट से उठाएंगे, अपना पैसा नहीं लगाएंगे। अगली खबर स्पाइस जेट की है। तो भाई फिर से कार्ड निकल के आया है स्पाइस जेट के अंदर। गोरखपुर जा रही थी फ्लाइट, रास्ते में वापसी आई है और अभी तक शर्म नहीं है स्पाइस जेट वालों को। मेरे को अभी तक मेल का रिप्लाई नहीं किया है। मेरे को लगा था यहाँ पे न्यूज़ में कोई बंदा होगा वो किसी को कमेंट वमेंट कर देगा, भाई देख तेरे कंपनी के अंदर ये, उनकी कंपनी वंपनी में कहीं ना कहीं से कोई देख के शर्मिंदा होके मेरे को कर देगा रिप्लाई। अभी तक किसी ने नहीं किया। अगली खबर बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि एक छोटे से एरर की वजह से
यूरोपियन मार्केट क्रैश कर गई। बेसिकली वहां पे $315 बिलियन वाइप आउट हो गए यूरोप की मार्केट से, क्योंकि सिटी बैंक के एक ट्रेडर ने गलती से एक गलत रिक्वेस्ट डाल दी सेल की। तो बेसिकली कम अमाउंट डाल रहा होगा, ज़्यादा अमाउंट डल गया, और ये बड़ा सैलरी होगा तभी ऐसा हुआ है। बहुत बड़ी चीज़ है। अगली खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है। तो कोवोवैक्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हो गई है, पूनावाला जी ने बोला है। तो कोवोवैक्स छोटे बच्चों के लिए है, तो उनको भी वैक्सीन लग पाएगी। और अब तो ठीक लग रहा है सब कुछ ना, अभी नई वेव आने वाली है ऐसा लग रहा है, बट डर नहीं है इस बार मुझे तो पर्सनली। बाकी डरना चाहिए पर डर नहीं है मेरे को। अगली खबर अरबिंदो फार्मा की है। तो उनको यूएस एफडीए का नॉड मिल गया है जेनरिक कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग के लिए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। यूएस का जो ड्रग लाइसेंस होता है वो मिल गया उनको, मतलब अप्रूवल मिल गया यूएस से कि आप उसको बेच सकते हो। और इनका कहना है कि ये तकरीबन $1.172 बिलियन की मार्केट है अगर हम मार्च 2022 तक की बात करके चलते हैं तो। एनुअल इतनी बड़ी मार्केट है और बहुत अच्छी चीज़ है। जेनरिक मतलब अच्छे रेट के अंदर, सस्ते रेट के अंदर आएगी। अगली खबर एक्टिविजन की है। तो उनके 3% शेयर्स बढ़े जब पता लगा कि भाई बर्कशायर हैथवे के 9.5% शेयर्स है इसके अंदर। अब बढ़ तो गए हैं और खबरें आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट उसको खरीदने वाला है। अभी जो करंट प्राइस है उसके ऊपर है अभी। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की डील की बात करके चले तो $95 अ शेयर माइक्रोसॉफ्ट देने वाला है एक्टिविजन को, और अभी करेंटली देखा जाए तो भाई कम रेट है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे हैं कि कोल को इंपोर्ट करना है, क्योंकि भाई बहुत डर लग रहा सबको, बिजली जा सकती है, हर जगह पे बिजली गई हुई है। क्या आपके वहां पे बिजली की दिक्कत आ रही है या फिर नहीं आ रही है? टचवुड मेरे घर की साइड तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो 24 आवर्स पावर बैकअप कहते हैं, डीजल चलाएंगे, पर अभी तो गई नहीं है। पर अगर जाएगी बहुत बुरा हाल होगा। तो देखते हैं कितने टाइम तक ये 24 आवर पावर बैकअप दे पाएंगे। मैं तो यही कैलकुलेट कर रहा था कुछ टाइम पहले। तो गवर्नमेंट ने जून एंड का टारगेट रखा है 19 मिलियन टन का, कि उनको कोल इंपोर्ट इतना करना है। और इन्होंने डिवाइड किया है, अगर पब्लिक सेक्टर की बात करके चलते हैं तो उनको टोटल 22 मिलियन टन इंपोर्ट करना है कोल का। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करके चलते हैं तो उनको 15.94 मिलियन टन इंपोर्ट करना है। बांट दिया गया है और अगले महीने का टारगेट भी रख दिया गया है। अगली खबर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। मोदी जी ने यह बोला है कि जल्दी से यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ट्रेड पैक्ट हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप्स वाला। मतलब आराम से ट्रेड होगा बिना कोई ड्यूटी दिए, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी एक्साइज वगैरह देनी पड़ती है, और बहुत अच्छा हो सकता है। अभी हमारे मोदी जी हर जगह पे जा रहे हैं और वहाँ से ही अगेन ये डील करके आ रहे हैं। अब बहुत सारी अपोजिशन पार्टियां इस पर भी बोलेगी कि भाई वो तो घूम के आ रहे, वो तो घूम के आ रहे। पर अभी हमने लॉकडाउन के टाइम पे देखा कि जो पहले वो घूम के आते थे उसका कितना फायदा हुआ हमको लॉकडाउन के टाइम पे। वॉर के टाइम पे भी हमने ये चीज़ देखी। अगर मैं उनके सपने की बात करके चलूँ, जो उनका कहना था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है इंडिया को 2025 तक, वो पूरी होती हुई नहीं लग रही है। अगर मैं आईएमएफ की बात करके चलता हूं तो उनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 29 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और कुछ टाइम पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी यही बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो देखते हैं कब तक हम ये अचीव कर पाते हैं। ये डिले 1-2 साल का आ सकता है अगर सब कुछ सही होता है तो, क्योंकि वायरस सिचुएशन, वॉर ये सब कुछ हो गया तो 1-1.5 साल का रिलैक्सेशन चलता है। अगर 2030 तक की हम बात कर रहे हैं तो भाई ये फिर सारी पॉलिसीज बेकार निकलेगी। अगली खबर अनिल अग्रवाल जी की है। तो उनसे पूछा गया कि आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है। उन्होंने बोला कि अपने साथ सबको लेके चलना। मैं भी थोड़ा सा रिलेट कर पाया। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज भी ग्रो करने चाहिए, आपके साथ वाले सबके सब साथ में ग्रो करने चाहिए, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। उन्होंने ऐसा बोला नहीं, मतलब मैं इसको ज़्यादा डीप में ले गया। अगली खबर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़े 24.2% से। अगर मैं अप्रैल महीने की बात करके चलता हूं तो वो $38 बिलियन पे पहुंच गए। और मैं अगर इंपोर्ट्स की बात करके चलता हूं तो 26.6% घटे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी परसेंटेज वाइज 2% के आसपास का डेफिसिट है। और इसका रीजन एक और भी हो सकता है, ईमानदारी वाली बात देखा जाए तो, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं और हमारा 33.5% जो इंपोर्ट होता है वो क्रूड ऑयल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का होता है।
अगली खबर अश्नीर ग्रोवर की है और वो वापसी आ गए हैं खबरों के अंदर फिर से। तो उन्होंने बात करी अपनी जो उनकी पुरानी ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर वो गालियां दे रहे थे, तो वो नहीं दे रहे थे, मतलब उनका कहना था, मतलब लोगों का कहना था कि उनकी ऑडियो है। अब उनसे पूछा गया क्या वो आपकी ऑडियो थी, उन्होंने बोला मैं मना भी नहीं कर सकता पर मैं हाँ भी नहीं कह सकता, पर आंसर सबको पता है कि वो किसकी ऑडियो थी। सुन के तो समझ में आ ही रहा था ना, और ये जो डिप्लोमेटिक आंसर से पता लग गया, पक्का हो गया कि उन्हीं की ऑडियो हो सकती है। और साथ में उन्होंने एक चीज़ और बताई कि अब वो अपनी कंपनी जब शुरू करेंगे, अब वो इन्वेस्टर से पैसा नहीं लेंगे, वो खुद के पैसे से प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करेंगे और फाइनली शायद आईपीओ निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि शार्क टैंक की वजह से उनको फ़ायदा भी हुआ, उनको लॉस भी हुआ। शार्क टैंक की वजह से उनकी मार्केट में नाम बन गया, सब कुछ बन गया। कल को अपना वो स्टार्टअप शुरू करेंगे तो मैं उनको इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में मान के चलता हूँ, जिसके पास बहुत पैसा है। तो स्टार्टअप शुरू करेंगे तो एलॉन मस्क वाली गेम भी खेल सकते हैं, ट्विटर पर डाल के अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते जाओ, ठीक है। तो उनको ज़्यादा इन्वेस्टर्स की क्या पता जरूरत ना पड़े क्योंकि उनके पास पैसा भी है। और अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो एक नेगेटिव साइड भी है, उनकी जितनी भी ये नेगेटिव खबरें निकली कि उन्होंने चोरी करी, उनके रिश्तेदारों ने चोरी करी, गलत बिल दिखाए गए, ये सब कुछ किया गया, ये सब कुछ बाहर निकल के आया और एकदम हवा के अंदर एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो गई उनके अराउंड। पर इंटरनल बात ये है कि बहुत सारी स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर ऐसा कुछ करती है, बस ये पकड़े गए। चोर वही होता है जो पकड़ा जाता है ना। अगली खबर डिलीवरी के आईपीओ की है। तो वो 11 मई को ओपन होने वाला है। उनका जो इशू साइज है वो 30% घट रहा है। और अगर मैं सॉफ्टबैंक और कार्लेस की बात करके चलता हूं तो उन्होंने अपना ऑफर फॉर सेल का लोकेशन घटाया है क्योंकि अभी इशू साइज छोटा हो गया है। बाकी आप किसके आईपीओ के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, एलआईसी, डिलीवरी या लापास का भी निकाल दे, आप भटूरी छोले वाली कंपनी का निकाल दे, चांद वाली जो हमको शुरू करनी है। पहले ही आईपीओ निकाल के एसपीएसी के नाम से उसको रजिस्टर करते हैं, यूएस में आईपीओ निकालते हैं, आप सब ले लोगे, पैसा आ जाएगा, मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा। अगली खबर टाटा स्टील की है। तो उनके Q4 का जो प्रॉफिट है वो 37% बढ़ा, अब वो 9,835 करोड़ पे पहुंच गया है। अब टाटा स्टील का प्रॉफिट बढ़ने का रीजन भी एक यही हो सकता है क्योंकि स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।